दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं एक बार फिर आपके लिए एक न्यू क्लास लेकर आऊंगा दोस्तों। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आपका एग्जाम बिल्कुल नज़दीक आ चुका है और अब कभी भी आपके एडमिट कार्ड जारी हो सकते हैं। इसलिए उम्मीद है मुझे आपसे कि आपकी तैयारी अभी तक अच्छी चल रही होगी सीबीसीटी की। अब समय इतना नहीं है कि आप थ्योरिकल क्लास पढ़ें, अब समय केवल इतना है कि आप एमसीक्यू क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वन लाइन फैक्ट और टेट सीरीज को ज्वाइन करके लगाइए। उनको कहीं ना कहीं से भी लगाइए। चाहे आपके पास कोई बुक हो तो आप उससे भी टेट सीरीज लगा सकते हैं। अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है तो मैंने आपके लिए 900 क्वेश्चनों की पीडीएफ बना दी है, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इसमें जो वो क्वेश्चन है जो आने की संभावना बनती है। अगर आप उसे परचेस करना चाहते हैं तो 29 रुपीज मैंने उसकी कॉस्ट प्राइस रखी है। डिस्क्रिप्शन में मैंने उस नंबर को दे दिया है, आप कॉन्टैक्ट करके खरीद सकते हैं। आइए देर ना करते हुए चलते हैं अपनी आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। उसके पहले आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। एक या दो क्लास में एक या दो दिन के अंदर में एक मैराथन क्लास लाऊंगा। कम से कम 1 से 1.5 घंटे की क्लास हो जाएगी दोस्तों। उसमें मैं पूरा जितना भी हो सकेगा पूरे निम्न स्तर से लेकर हाई लेवल तक के क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा। 1 से 1.5 घंटे की क्लास होगी, बहुत ही ज्यादा यूजफुल क्लास होगी दोस्तों। उसको आप लोग मिस मत करना। कल या परसों या 2 से 3 दिन के अंदर मैं आपको वह क्लास प्रोवाइड करा दूंगा। तो आइए आज का क्वेश्चन देखते हैं। इस आज की क्लास हमारे लिए ज्यादा स्पेशल इसलिए है क्योंकि इस क्लास में शॉर्टकट की है, कुछ एक्सटेंशन नेम वगैरह भी दिए गए हैं, तो उनको देख लेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा वह है, निम्नलिखित में से कौन सी फंक्शन कुंजी स्पेलर को एक्टिव करती है? स्पेलर, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हुई है, स्पेलिंग चेकर को एक्टिव करती है। तो आइए देखते हैं इनके ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा F3, बी हो जाएगा F6 और हमारा सी हो जाएगा F7 और डी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों हमारा F11। तो वह फंक्शन कुंजी जो हमारे स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकर को ऑन करती है, स्पेलिंग चेकर को, वह हो जाएगी हमारी F7। कौन सी हो जाएगी? F7 हमारी स्पेलिंग चेक की शॉर्टकट की है दोस्तों। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और जानेंगे अपना दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा जो क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी स्पेलिंग चेक करने के लिए प्रयोग की जाती है? क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है लेकिन आप सबको मालूम होगा F7 इसका राइट आंसर है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और जानेंगे अपना तीसरा क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर देखिए शॉर्टकट की ये कुछ क्वेश्चन शॉर्टकट की हैं, कुछ एक्सटेंशन नेम भी दिए गए हैं जो आपको आगे मिलेंगे। तो देखते हैं इनके तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, नया दस्तावेज बनाने की शॉर्टकट की क्या है? तो नया दस्तावेज बनाने की शॉर्टकट की क्या है ये देखते हैं। इनके ऑप्शंस क्या है। ऑप्शन ए हो जाएगा कंट्रोल F और बी हो जाएगा कंट्रोल N और सी हो जाएगा कंट्रोल O और डी हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी को मालूम होगा, कंट्रोल N के द्वारा आप नया दस्तावेज बना सकते हैं दोस्तों। चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। ये सारी शॉर्टकट की MS ऑफिस 2016 की हैं, याद रखना MS वर्ड 2016 की सारी शॉर्टकट की हैं। तो देखिए चौथा जो क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा हमारा, खाली स्थान एक दस्तावेज को खोलने का शॉर्टकट है। तो देखते हैं किसको खोलने का दस्तावेज है। ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा दोस्तों हमारा कंट्रोल N और हमारा बी हो जाएगा कंट्रोल S और हमारा सी हो जाएगा कंट्रोल O और हमारा डी हो जाएगा दोस्तों ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों जिसका राइट आंसर हो जाएगा चौथे का वह हमारा कंट्रोल O हो जाएगा। कंट्रोल O को प्रेस करने से दस्तावेज खोलने की शॉर्टकट कुंजी है। यानी आप अगर MS वर्ड में कंट्रोल O ओपन करेंगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। आप अपनी फाइल को सर्च कर सकते हैं और उसको डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। चलते हैं हम अपने पांचवें क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर जो पांचवा जो क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा हमारा, खाली स्थान एक दस्तावेज को बंद करने की शॉर्टकट की है। यहाँ पर दस्तावेज को क्लोज करने या डॉक्यूमेंट को बंद करने की शॉर्टकट की पूछ रहा है। तो आइए जान लेते हैं इनके ऑप्शन क्या हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा Alt F4 और हमारा बी हो जाएगा कंट्रोल C और हमारा डी हो जाएगा, सी हो जाएगा हमारा कंट्रोल W और हमारा जो डी ऑप्शन है वो हो जाएगा हमारा कंट्रोल Q। तो देखिए दोस्तों Alt F4 हमारा एक दस्तावेज या डॉक्यूमेंट को बंद करने की शॉर्टकट कुंजी है दोस्तों। चलते हैं अपने छठवें क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर जो छठवां क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा हमारा, दस्तावेज को सेव करने की कुंजियों का सही समूह क्या है? यहाँ पर सीधा सा ऑप्शन है सेव की शॉर्टकट कुंजी पूछा जा रहा है। क्या होता है कि लैंग्वेज इतनी घुमा के आपसे एग्जाम में पूछी जाती है कि आप लोग कंफ्यूज जाते हैं। सीबीसीटी के एग्जाम में बिल्कुल शुद्ध हिंदी लिखी जाती है, इसलिए जब आप एग्जाम देने के लिए जाएं तो एक बार उसी क्वेश्चन को जिसको आपको समझ में नहीं आ रहा हो, आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा है, तो एक बार आप उसको इंग्लिश लैंग्वेज में भी देख लेना। सिलेक्ट करके ऊपर ऑप्शन दिया रहता है लैंग्वेज चेंज करने का, तो आप वहां पर भी क्लिक करके उसको इंग्लिश लैंग्वेज में देख सकते हैं। तो यहाँ पर
हमसे पूछा गया था कि बताइए सेव की कुंजी क्या है, तो डायरेक्ट आपको आंसर बताएंगे शॉर्टकट की कंट्रोल एस से आप क्या कर सकते हैं, आप फाइल को सेव कर सकते हैं। ठीक है ना, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सातवां जो क्वेश्चन दोस्तों वह हो जाएगा आदि को बंद करने का शॉर्टकट है। यहाँ पर देखिए किसको बंद करने का शॉर्टकट है, किसी डॉक्यूमेंट या फाइल को बंद करने का शॉर्टकट देख लेते हैं। ये हो जाएगा कंट्रोल डब्ल्यू, बी हो जाएगा हमारा कंट्रोल क्यू, सी हो जाएगा अल्ट F4 और डी हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा अल्ट प्लस क्यू। तो आप सभी को मालूम है, अभी हमने ऊपर बताया था, बस लैंग्वेज चेंज करके आपसे क्वेश्चन पूछाएगा एग्जामिनर, इसलिए मैंने आपको भी कुछ ऐसे क्वेश्चन बनाए हैं यहाँ पर। तो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू को प्रेस करने से क्या हो जाएगा, हमारा जो डॉक्यूमेंट आप ओपन करे रहेंगे 2016 में, जो आप फाइल पर काम कर रहे होंगे जिस नाम से सेव की होगी, वह आपको क्लोज करने के लिए डायरेक्ट ऑप्शन देगा कंट्रोल डब्ल्यू करने से। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और जो मैं ये शॉर्टकट की आपको यहां पर जो स्क्रीन पर दिखा रहा हूं क्लास के अंदर, वह आप कोशिश करिए कि अपने MS ऑफिस 2016 में इन की का यूज करें। इन शॉर्टकट की को एक बार प्रैक्टिकल करके जरूर देखिए ताकि आपको एग्जाम में कोई भी कंफ्यूजन ना हो दोस्तों। चलते हैं अपने 8वें क्वेश्चन पर। अगर आपको अभी भी कोई क्वेश्चन है CPCD को लेकर, आप हमें कमेंट करिए, हम आपके हर क्वेश्चन का आंसर देंगे। एक स्टूडेंट का कमेंट आया था कि सर मैंने MP हाई कोर्ट का फॉर्म भर दिया है और उसमें स्पेलिंग जो मैंने फॉर्म फिल किया वो हमारी मिनी माने उसको कह सकते हैं कैपिटल स्मॉल लेटर में मैंने भर दिया है। देखिए अब भर गया है तो ठीक है, अगर एडिटिंग का ऑप्शन आता है तो आप एडिटिंग कर सकते हैं। कभी भी आप फॉर्म भरें तो अपने कैपिटल नाम में अपना नाम और अपनी माता का नाम पिता का नाम कैपिटल लेटर में ही भरें। सारा फॉर्म कैपिटल लेटर में भरना पड़ेगा। लेकिन अगर बाय द वे आपसे गलती हो गई है, अगर एडिटिंग का ऑप्शन आता है तो आप एडिटिंग कर सकते हैं। और अगर ज्यादा ही आपको माने लग रहा है कि नहीं ऐसा सही जानकारी नहीं मिले तो आप क्या कर सकते हैं, उनके हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं दोस्तों। चलते हैं अपने 8वें क्वेश्चन की तरफ और जानेंगे 8वां क्वेश्चन क्या है। एक दस्तावेज पर टेक्स्ट को खोजने के लिए कुंजियों का सही समूह क्या है। क्वेश्चन क्या है फिर से देख लीजिए। एक दस्तावेज पर टेक्स्ट को खोजने की कुंजियों का सही समूह क्या है। ये हो जाएगा हमारा अल्ट F4, भी हो जाएगा हमारा कंट्रोल T और हमारा सी हो जाएगा कंट्रोल F और डी हो जाएगा कंट्रोल H, जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को मालूम है फाइंड का क्या होता है, शॉर्टकट की होता है कंट्रोल F। इसके द्वारा क्या खुल जाता है, फाइंड डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पर जो 9वां क्वेश्चन है वह हो जाएगा हमारे दस्तावेज में टेक्स्ट को रिप्लेस करने की शॉर्टकट की क्या है। हो जाएगा कंट्रोल R, भी हो जाएगा हमारा अल्ट R और हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा कंट्रोल H और डी हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ द अबव। जो हमारा 9वें का जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, कंट्रोल H हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम अपने 10वें क्वेश्चन की तरफ। यहां पर 10वां जो क्वेश्चन दिया हुआ है वह है किसी पेज पर जाने के लिए शॉर्टकट की के रूप में प्रयोग होने वाली कुंजियों का समूह क्या है। चलते हैं अपने ऑप्शन की तरफ और जानेंगे। पहला ऑप्शन है हमारा अल्ट प्लस जी, बी हो जाएगा कंट्रोल प्लस जी, सी हो जाएगा कंट्रोल प्लस एफ और डी हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। हमारा जो 10वें का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हमारा कंट्रोल जी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंट्रोल जी। किसी पेज पर जाने के लिए कंट्रोल जी को हम प्रेस करेंगे जिससे हमारा गो टू ऑप्शन खुल जाएगा। चलते हैं हम अपने 11वें क्वेश्चन की तरफ और जानेंगे 11वां क्वेश्चन क्या है। जिस शॉर्टकट की के द्वारा ब्राउजर्स ए डॉक्यूमेंट ब्राउजर पैनल प्रदर्शित होता है। देखेंगे इनके ऑप्शन। ए हो जाएगा कंट्रोल बी, बी हो जाएगा अल्ट प्लस बी और सी हो जाएगा अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस होम और डी हो जाएगा अल्ट प्लस होम। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस होम। दोस्तों चलते हैं हम अपने 12वें क्वेश्चन की तरफ। जो 12वां जो क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा दोस्तों हमारा खाली स्थान किसी एक्शन का अंडू करने का शॉर्टकट है। यहां पर सीधा सा आपसे क्वेश्चन पूछा गया है जो कि अंडू का आपसे एक शॉर्टकट की पूछा गया है। बिल्कुल इजी है, आप सभी को मालूम होगा। देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या हैं। ये हो जाएगा हमारा कंट्रोल ए, इससे तो सिलेक्ट होता है। कंट्रोल जेड, हाँ इसी से अंडू होता है दोस्तों। कंट्रोल जेड से हमारा अंडू की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल जेड। कभी आप लोग इसको ज्यादातर स्टूडेंट टिक करके आते हैं कंट्रोल यू से। देखिए दोस्तों अंडरलाइन डलती है, जैसे आप वर्ड लिखते हैं उसके नीचे अंडरलाइन चलती है, नीचे वाली अंडरलाइन ये डलती है कंट्रोल यू से दोस्तों। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पर जो 13वां क्वेश्चन है दोस्तों वह हो जाएगा हमारा खाली स्थान किसी एक्शन को रीडू करने का शॉर्टकट है। खाली स्थान किसी एक्शन को रीडू करने का शॉर्टकट है। ये हो जाएगा कंट्रोल आर और हमारा बी हो जाएगा कंट्रोल यू और हमारा सी हो जाएगा कंट्रोल वाई और हमारा डी हो जाएगा कंट्रोल प्लस डिलीट। जो दोस्तों इसका 13वें का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर सी ऑप्शन, यहाँ सॉरी दोस्तों सी ऑप्शन है हमारा कंट्रोल बाई हमारा सही आंसर हो जाएगा। जो रीडू की शॉर्टकट की है वे क्या है दोस्तों, कंट्रोल बाई है दोस्तों रीडू की।
मान के चलो आपने कोई चीज़ को डिलीट कर दिया, अंडू से वापस लिया, रीडू से वापस भी भेज सकते हैं। चलते हैं हम अपने 14वें क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा 14वां क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा फॉन्ट को बदलने की शॉर्टकट की क्या है। यहां पर आपसे सीधा सा पूछा गया है कि फॉन्ट को बदलने की शॉर्टकट की क्या है। आइए सबसे पहले इनके ऑप्शन जान लेते हैं। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा कंट्रोल एफ, बी हो जाएगा अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एफ, और सी हो जाएगा शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस एफ, और डी हो जाएगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ। जो 14वें का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ। दोस्तों क्या हो जाएगा? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ। चलते हैं अपने 15वें क्वेश्चन की तरफ और जानेंगे 15वां क्वेश्चन क्या है। किस शॉर्टकट की के द्वारा हम फॉन्ट की साइज बदल सकते हैं? किसकी साइज? फॉन्ट की साइज को बदल सकते हैं। ए हो जाएगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, और बी हो जाएगा हमारा कंट्रोल प्लस एच, और सी हो जाएगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, और हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं। अब यहां से हमारे कुछ अलग से शॉर्टकट की हैं, उनको भी हम देखते चलेंगे। इनको कह सकते हैं आप वन लाइन फैक्ट भी बोल सकते हैं इनको, तो डायरेक्ट एक एक लाइन के हैं, इनको भी जल्दी जल्दी पढ़ते चलेंगे। यहां पर दिया गया है कंट्रोल ए प्रेस करने से क्या होता है? सभी टेक्स्ट को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट की है। कौन सी? कंट्रोल ए है, क्लियर ना। और कंट्रोल बी से क्या होता है? बोल्ड हो जाता है। क्या हो जाता है? टेक्स्ट बोल्ड हो जाता है। सबसे पहले उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल बी कर देंगे, जिससे थोड़ा मोटा दिखाई देने लगता है। जैसे मैंने जो बी लिखा है ना, बी गड़बड़ हो गया है बी यहाँ पर, लेकिन फिर भी आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा बोल्ड टाइप का हो जाता है, मोटा हो जाता है, ठीक है ना। अब इसके बाद जो हमारी 3rd नंबर की है वे क्या दिया है? कंट्रोल सी, ठीक है ना। किसी सिलेक्टेड टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को कॉपी करने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल सी है। ये तो अभी ऊपर देख लिया था। यहां पर अगली शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल डी से क्या होता है दोस्तों? कंट्रोल डी किसी भी वेब पेज को बुकमार्क करने के लिए और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फॉन्ट विंडो को खोलने के लिए उपयोग की जाती है। याद रखना इसके दो काम है। कंट्रोल डी के कौन कौन से हैं एक बार फिर से देख लीजिए। कंट्रोल डी के दो काम कौन कौन से हैं? सबसे पहला जो काम हो जाएगा इसका वह हो जाएगा हमारा वेब पेज को बुकमार्क करने के लिए, और दूसरा हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या MS वर्ड 2016 में फॉन्ट विंडो को खोलने के लिए कंट्रोल डी का यूज किया जाता है। अब चलते हैं अगले शॉर्टकट की तरफ। अगला जो शॉर्टकट की हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा कंट्रोल प्लस ई। कौन सा हो जाएगा? कंट्रोल प्लस ई। टेक्स्ट को सेंटर में लाने के लिए कंट्रोल प्लस ई का यूज करते हैं, ठीक है दोस्तों। आप लोग ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा गलत करते हैं। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि बताइए टेक्स्ट को सेंटर में कैसे लाएं, तो आप लोग उसको सी दबा देते हैं, कंट्रोल सी। लेकिन जो इसका राइट आंसर है वह हमारा कंट्रोल ई दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं अपने अगले शॉर्टकट की तरफ और जानेंगे कंट्रोल एफ से क्या होता है। तो देखिए कंट्रोल एफ को प्रेस करने से फाइंड एंड रिप्लेस विंडो ओपन हो जाती है, खुल जाती है। टेक्स्ट को खोजने वाली विंडो। मान के चलो किसी पर्टिकुलर वर्ड को आपको फाइल में देखना है कि वो कहां पर है, तो आप किसका यूज करेंगे दोस्तों? आप कंट्रोल एफ यानी फाइंड एंड रिप्लेस विंडो का ओपन करके उसको खोल के उसको एक्सेस करेंगे। चलते हैं अपने अगले शॉर्टकट की तरफ और जानेंगे अगला शॉर्टकट की क्या है। यहां पर कंट्रोल एच दिया गया है। कंट्रोल एच से क्या होता है वो भी जान लेंगे। कंट्रोल एच दिया हुआ है, तो कंट्रोल एच को प्रेस करने से माइक्रोसॉफ्ट में टेक्स्ट को फाइंड एंड रिप्लेस करने के लिए इसका यूज किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? कंट्रोल एच को प्रेस करने से फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन खुल जाता है दोस्तों। इसके बाद कंट्रोल आई इटैलिक के लिए, कंट्रोल जे। देखिए कंट्रोल जे के भी दो यूज होते हैं। आप आज ये देख लीजिए, या क्या पता इन दो में से कौन सा आपसे क्वेश्चन बन जाए। यहाँ पर कंट्रोल जे को प्रेस करने से ब्राउजर में डाउनलोड देखने के लिए उपयोग किया जाता है। आप मान के चलो कोई विंडो कोई गूगल खोले हैं या फिर ब्राउजर कोई सा भी ब्राउजर खोले हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर खोले हैं, तो अगर आप वहां पर कंट्रोल जे को प्रेस करेंगे तो आपको डाउनलोड जो आप डाउनलोड पर लगाए हुए हैं वह विंडो खुल जाएगी जो आपने डाउनलोडिंग पर लगाया हुआ है। और यही आप MS वर्ड 2016 पे कंट्रोल जी को प्रेस करेंगे तो हमारा जो टेक्स्ट हो जाएगा वह जस्टिफाई हो जाएगा, दोनों तरफ से एक सा हो जाएगा, ठीक ना, जस्टिफाई हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन या अगले फैक्ट की तरफ। अगला है हमारा कंट्रोल के से क्या होता है। तो आप सभी को मालूम है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कंट्रोल के से हाइपर लिंक डाली जाती है। क्या डाली जाती है? हाइपर लिंक का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। कंट्रोल
केस है दोस्तों। अब इसी के साथ अगला जो शॉर्टकट की है क्या है, कंट्रोल एल। कंट्रोल एल का क्या काम होता है, ब्राउजर में एड्रेस बार को सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है कंट्रोल एल का, और एमएस वर्ड 2016 में टेक्स्ट को लेफ्ट अलाइन करने के लिए किया जाता है, कंट्रोल एल का उपयोग किया जाता है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। फैक्ट बाई फैक्ट है, थोड़ा जल्दी जल्दी देखते चलते हैं। कंट्रोल एम से क्या होता है, वर्ड प्रोसेसर में सिलेक्टेड वर्ड को आगे खिसकाने के लिए, यानी इंक्रीज इंडेंट, यानी कंट्रोल एम को वर्ड प्रोसेसर में सिलेक्टेड वर्ड को आगे खिसकाने के लिए राइट साइड, ठीक है ना, राइट साइड खिसकाने के लिए इस साइड, ठीक है ना। इसके बाद देख लेंगे कंट्रोल एन से क्या होता है, सबको मालूम है, नया डॉक्यूमेंट लेने के लिए। कंट्रोल ओ से क्या होता है, फाइल को ओपन करने के लिए। पी से क्या होता है, प्रिंट करने के लिए। कंट्रोल आर से क्या होता है, कंट्रोल आर का थोड़ा देख लेते हैं, आपके एग्जाम में ये आ चुका है। कंट्रोल प्लस आर को प्रेस करने से ब्राउजर में पेज को रीलोड करने के लिए उपयोग किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, ब्राउजर में पेज को रीलोड करने के लिए कंट्रोल आर का उपयोग किया जाता है, और यही एमएस वर्ड 2016 में टेक्स्ट को राइट करने के लिए कंट्रोल आर का उपयोग किया जाता है। एस का आपको मालूम होगा, सेव करने के लिए। टी का क्या होता है, टी का भी देख लीजिए। कंट्रोल टी का क्या उपयोग होता है, तो कंट्रोल टी का होता है ब्राउजर में नया टैब खोलने के लिए कंट्रोल टी प्रेस किया जाता है, और यही एमएस वर्ड 2016 में कंट्रोल टी को एडजस्ट करने के लिए किया जाता है। किसको, टैब को एडजस्ट करने के लिए किया जाता है। आप देख लेंगे अगला क्या है हमारा, तो है कंट्रोल यू है, आपको मालूम है कंट्रोल यू, अभी मैंने ऊपर ही बताया था आपको, अंडरलाइन करने के लिए। भी क्या होता है, भी हमारा कॉपी की गई चीज को पेस्ट करने के लिए होता है। डब्ल्यू क्या होता है, ब्राउजर और वर्ड प्रोसेसर को खुले हुए विंडो को बंद करने के लिए होता है। किसका, कंट्रोल डब्ल्यू का, यही ब्राउजर में बंद करने के लिए होता है, और यही एमएस वर्ड 2016 में खुले हुए विंडो को बंद करने के लिए कंट्रोल डब्ल्यू का यूज किया जाता है। इसके बाद है हमारा कंट्रोल एक्स, आप सभी को मालूम है, कट करने के लिए। कंट्रोल वाई, रीडू करने के लिए, ठीक है ना। तो अब इसके साथ और देखते हैं आगे क्या है। जेड है क्या, अंडू के लिए। और कर्सर कंट्रोल एंड को प्रेस करने से क्या होता है, तो कंट्रोल एंड को प्रेस करने से कर्सर को डॉक्यूमेंट के अंत में ले जाने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, कर्सर को डॉक्यूमेंट के अंत में ले जाने के लिए कंट्रोल एंड का यूज किया जाता है। और कंट्रोल होम का इसका उल्टा, जस्ट कर्सर को डॉक्यूमेंट के टॉप पर ले जाने के लिए किया जाता है। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, देखते हैं यहां पर कुछ और शॉर्टकट की दी गई है, देख लेते हैं। कंट्रोल प्लस एस्केप से क्या होता है, यहां पर देख लीजिए कंट्रोल प्लस एस्केप से हो जाएगा कंप्यूटर के स्टार्ट मेनू को खोलने के लिए। किसको खोलने के लिए, कंप्यूटर के स्टार्ट मेनू को खोलने के लिए कंट्रोल एस्केप बटन का यूज किया जाता है। इसके बाद कंट्रोल प्लस टैब, ब्राउजर खुले हुए टैब के बीच अदला बदली करने के लिए वर्ड टैब का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। आप भी करके देखिए। मान लीजिए आपने दो फाइलें खोल ली हैं, एक आप चला रहे हैं एमएस वर्ड चला रहे हैं, एक चला रहे हैं एक्सेल चला रहे हैं, या एक माई कंप्यूटर या फोल्डर खोले हुए। अब तब आप कंट्रोल टैब करेंगे ना, तो आप दूसरी सीधी विंडो या दूसरी फाइल में जो आप ओपन किए हुए हैं पहले से, उसमें एक्सेस कर जाएंगे दोस्तों। इसके लिए इसका यूज किया जाता है। आप इन सभी जो मैं शॉर्टकट की आपको बता रहा हूं, इन सारी शॉर्टकट की का आप प्रैक्टिकली करके देखिए, तभी आपको ये सारी याद रहेंगी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, जिन स्टूडेंट का इस बार सीपीसीटी क्वालिफाइड हो जाएगा, नंबर तो देखी जाते हैं एग्जाम के बाद, तो नंबर आप लोग लिख लीजिएगा, और वहां पर हिंदी की स्पीड परसेंटेज सारे नोट करके लाना, और आके तुरंत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फॉर्म भर देना, जिसका एग्जाम निकल जाए दोस्तों। और अगर आपका एग्जाम निकल जाए तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करना, या नंबर भी दिया हुआ है हमने डिस्क्रिप्शन में, उस पर भी आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। और अगर जिन स्टूडेंट का नहीं भी निकले तो हमें मैसेज करके बताइए, देखेंगे कहां की कमी रह गई है। वैसे भगवान ना करे, मैं चाहता हूं कि सबका निकल जाए, सबका निकल जाए। जो जो स्टूडेंट मेहनत कर रहे हैं, जी जान से लगे हुए हैं, उन सबका निकल जाए भगवान। और सबका एमपी हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो फॉर्म सबमिट हो रहे हैं, वे सब सबमिट कर दें, ताकि आप जल्द से जल्द नौकरी ले लें दोस्तों। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन फैक्ट की तरफ। यहां पर देख लीजिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस टैब से क्या होता है, ब्राउजर में खुले टैब के पीछे यानी राइट टू लेफ्ट तरफ जाने के लिए। इसके बाद कंट्रोल, ये फॉन्ट की साइज को बढ़ाने के लिए देख लीजिए जो दिए गए हैं ना सिंबल्स, तो इनको क्या होता है, फॉन्ट की साइज कम और बढ़ाने के लिए होता है। और पेज डाउन, कंट्रोल प्लस पेज डाउन अगला टैब खोलने के लिए होता है। इसके बाद कंट्रोल प्लस कॉलन पिछले वर्ड पर जाने के लिए, और कंट्रोल प्लस कॉलन अगले वर्ड पर जाने के लिए किया जाता है। इसके बाद और देख लेते हैं, कंट्रोल प्लस डिलीट से
अगले वर्ड को डिलीट करने के लिए और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप से टास्क मैनेजर खोलने के लिए किया जाता है। अब इसी के साथ हम जानेंगे फाइल एक्सटेंशन क्या है। अब आपने बहुत से क्वेश्चन देखे होंगे, बहुत से स्टूडेंट तो पहली बार देख रहे होंगे कि ये होता क्या है फाइल एक्सटेंशन नेम। तो हम जानेंगे कि सबसे पहले तो हम फाइल एक्सटेंशन नेम की परिभाषा जानेंगे कि आखिरकार ये फाइल एक्सटेंशन नेम होते क्या है दोस्तों। तो यहां पर मैंने एक छोटी सी परिभाषा दी हुई है कि कंप्यूटर में किसी भी फाइल की पहचान के लिए क्या है दोस्तों, कंप्यूटर में किसी भी फाइल की पहचान के लिए कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम अपनी सुविधा के लिए, अपनी सुविधा के अनुसार फाइल को उसके प्रकार के अनुसार पहचान प्रदान करता है और उसी को एक्सटेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसी को फाइल एक्सटेंशन कहते हैं दोस्तों। याद रखना, ये मैंने आपको डेफिनेशन बता दी है, आप क्लास को पुश करके या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आपको याद हो गया है तो कोई बात नहीं। अब चलते हैं अपने एक्सटेंशन की तरफ। वो पहले थोड़ा मिस्टेक हो गया था। यहां पर देखिए पीडीएफ, ये डॉक्यूमेंट है जो डिजिटल है उनके लिए है। ये पीडीएफ है ना, जो पीडीएफ, ये डॉक्यूमेंट जो डिजिटल की, ये तो आपको समझ में आ जाएगा और पीडीएफ का फुल फॉर्म भी आपको मालूम होगा। इसके बाद यहां से स्टार्ट होता है सही हमारा एक्सटेंशन नेम। अगर किसी फाइल, कोई फाइल है वो किसके नाम से सेव है, MP3, तो आप सबको सबसे पहली बात तो सबको मालूम होगा कि MP3 है क्या। तो MP3 यह सबसे कॉमन फाइल एक्सटेंशन है। क्या है ये सबसे कॉमन फाइल एक्सटेंशन है, क्योंकि यह गाने और मल्टीमीडिया के लिए यूज होती है। किसके लिए होती है? मल्टीमीडिया और गाने के लिए यूज होती है, जिसमें केवल साउंड शामिल होता है। याद रखना, क्वेश्चन यहीं से बनेंगे जिसमें केवल साउंड शामिल होता है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पर जो अगला है वह है हमारा .WAV। ये किसका है? ये डिजिटल ऑडियो फाइल एक्सटेंशन है। ये क्या है? ये डिजिटल ऑडियो फाइल एक्सटेंशन है, लेकिन इसकी क्वालिटी थोड़ी अधिक है, इसलिए फाइल साइज भी बड़ा हो जाएगा। किसका है ये? WAV। ये भी क्या है हमारा ये भी हमारा एक क्या है दोस्तों? डिजिटल ऑडियो है। ठीक है ना, डिजिटल ऑडियो माना जाएगा WAV। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पर जो अगला जो हमारा जो क्वेश्चन हो जाएगा हमारा AMR। यह मोबाइल डिवाइस में ऑडियो के लिए प्रयुक्त की जाती है। AMR का अगर आपको फुल फॉर्म मालूम है तो हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताइए। और जिन स्टूडेंट ने अभी हमने उनसे कुछ क्वेश्चन पूछे थे कि बताइए इनका फुल फॉर्म क्या होता है या इनको क्या बोलते हैं EMM का, जिनने बताया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिनने नहीं बताया मैं फिर से पूछ रहा हूं, AMR का अगर आपको फुल फॉर्म मालूम है तो हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। यहां पर AMR एक फाइल एक्सटेंशन नेम है जो कि मोबाइल डिवाइस में ऑडियो के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसके बाद अगला देखेंगे, हमारा अगला है .MKV। क्या है दोस्तों? .MKV। ये किसके लिए प्रयोग होता है? ये VLC के लिए मल्टीपल ऑडियो से लेस एक वीडियो फाइल है। क्या है ये मल्टीपल ऑडियो से लेस एक वीडियो फाइल है। इसके बाद देख लेंगे अगला क्या है हमारा .MP4। यह भी वीडियो फाइल के लिए एक फाइल एक्सटेंशन है। ठीक है ना। अब इसी के बाद दूसरा अगला जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा .DAT। क्या है दोस्तों? तो यह जो पुराने समय में CD प्लेयर आते थे उनके काम आने वाली वीडियो के लिए प्रयुक्त होते थे, उन्हें कंप्यूटर के आने के बाद अन्य फाइल एक्सटेंशन में रिप्लेस हो चुकी हैं। ठीक है ना। अब थोड़ा यहां से इंपॉर्टेंट शुरू हो जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट या आपके एग्जाम में आने की संभावना बनती है। पहला जो है ना वह हमारा .DOCX। ये किसके लिए यूज होता है? डॉक्स। तो दोस्तों ये हमारा MS वर्ड 2016 के लिए यूज होता है। किसके लिए? MS वर्ड 2016 के लिए यूज होता है दोस्तों। इसके बाद दूसरा जो हमारा हो जाएगा वह भी हमारा MS वर्ड 2016 के लिए XLSX। ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 का फाइल दोस्तों। तो दोस्तों ये किसका था? XLSX। ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 का फाइल एक्सटेंशन नेम था। उसके बाद दूसरा जो है हमारा वह है
PPTX ये किसका है? PPTX ये हमारा 2016 पावर पॉइंट का फाइल एक्सटेंशन नेम है। इसके बाद जो अगला हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा हमारा .XLR वर्क स्प्रेडशीट के लिए प्रयुक्त होता है। इसके बाद .ACCDB ये इंपॉर्टेंट है, ये एक्सेस 2007 डेटाबेस फाइल के लिए प्रयोग होता है। इसके बाद .DB ये डेटाबेस फाइल के लिए उपयोग होता है। अब और आगे चलते हैं, कुछ और दिए गए हैं। DBF क्या है? ये .DBF ये डेटाबेस फाइल के लिए भी यूज होता है। इसके बाद .MDB ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस के लिए प्रयोग एक्सटेंशन नेम है दोस्तों। इसके बाद हमारा अगला क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा हमारा .MSG आउटमेल मैसेज के लिए प्रयुक्त होने वाला एक्सटेंशन फाइल नेम है दोस्तों। कौन सा है? आउटमेल मैसेज के लिए .MSG, ठीक है ना। इसके बाद .ODT किसके लिए होता है? ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। क्या हो जाएगा? ओपन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जा सकता है आपसे। .ODT ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट क्या हो जाएगा? ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। अब चलते हैं अपना अगला क्या है? अगला है हमारा पेजेस, यानी पेजेस के लिए पेजेस डॉक्यूमेंट के लिए उपयोग होता है। इसके बाद अगला है RTF, ये भी पूछी जाने की संभावना, लास्ट की जो दी है सबसे ज्यादा पूछी जाने की संभावना बनती है। RTF का क्या होता है? रिच टेक्स्ट फॉर्मेट फाइल। क्या होता है? रिच टेक्स्ट फॉर्मेट फाइल। इसके बाद .TEX यानी लेटेक्स सोर्स डॉक्यूमेंट के लिए उपयोग किया जाता है। इसके बाद .TXT यानी प्लेन टेक्स्ट के लिए, प्लेन टेक्स्ट फाइल एक्सटेंशन के लिए उपयोग किया जाता है। इसके बाद WPD यानी वर्ड परफेक्ट डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन नाम क्या होता है? WPD। और WPS माइक्रोसॉफ्ट वर्क्स वर्ड प्रोसेसर डॉक्यूमेंट। इसके बाद देख लेते हैं JSP यानी जावा सर्विसेज पेज। इंपॉर्टेंट है, JSP किसके लिए उपयोग किया जाता है? जावा सर्वर पेजेस के लिए उपयोग किया जाता है। और इसके बाद अगला देखेंगे, हमारा अगला क्या है? PHP किसके लिए उपयोग किया जाता है? PHP सोर्स कोड फाइल के लिए। और RSS रिच साइट समरी के लिए यूज होता है। RSS का क्या है? इंपॉर्टेंट, RSS का रिच साइट समरी के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद देखेंगे अगला है हमारा XHTML यानी एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के लिए उपयुक्त होता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये। XHTML हाइपरटेक्स्ट एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप के लिए यूज होता है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों क्लास हमारी पूरी होती है और उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। हम जल्द आपके लिए एक मैराथन क्लास लाएंगे जिसमें कोशिश करेंगे कि कम से कम 70 से 80 या 100 प्लस क्वेश्चन लाने की कोशिश करेंगे। वह क्लास आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगी, इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि मैं अलग से स्पेशल क्वेश्चन उसमें लेकर आऊंगा। तो उम्मीद है यह क्लास आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं जल्द अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।